एवरीवन, सो हम आज करेंगे कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, जो CFT थी उसकी मेन एडवांटेज क्या थी ओवर VBT, वो ये थी कि CFT की ये एडवांटेज है कि उन्होंने कलर के बारे में बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के उन्होंने कलर के बारे में बताया कि कलर कैसे होते हैं। और इन नट शेल अगर मैं बताऊं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर जगह आपसे पूछा जाता है, चाहे 1 मार्कर हो, चाहे आपके वाइवा के भी प्रैक्टिकल्स जैसे हो गए तो वाइवा में भी पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कलर जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनमें कलर किस वजह से होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ इतना लिखना है, कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन, यानी कि डी ट्रांजिशन होने की वजह से ही कलर होता है। अगर कहीं डी ट्रांजिशन नहीं हो रही है तो कलर नहीं होगा। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होता है वो समझेंगे हम बाद में। अब यहाँ पे देखो, कंडीशन फॉर द कलर लिखी गई है कि कलर अगर किसी कंपाउंड का आप कहते हो कि उसका कलर होगा तो उसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि उसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होनी चाहिए। अब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या हो गई, जैसे दैट मीन्स अगर ऑक्टाहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, यहाँ पे T2G होता है, यहाँ पे T2G होता है, यहाँ पे EG होता है, यानी कि ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का मतलब है ये, यानी कि ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होनी चाहिए इस तरह से, तभी तो डी और डी। देखो ये क्या है, ये भी आपके सारे जो है ये भी डी है, ये भी ऑर्बिटल्स क्या है, डी है। डी ट्रांजिशन क्या होता है, जब आपका यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पे भी हो सकता है बट पूरे ओवरऑल यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, सम एनर्जी को वो गेन करेगा और यहाँ से ऊपर को चला जाएगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में ऊपर चला जाएगा, तो इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन, यानी कि डी से डी में ट्रांजिशन हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके लोअर डी ऑर्बिटल से अपर डी ऑर्बिटल में जा रहा है, उसी को डी ट्रांजिशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने डी से डी में क्या किया, ट्रांजिट करा, यानी कि एक्साइट हुआ। तो अगर ऐसा कहीं डी ट्रांजिशन देखी जाती है तो उसी वजह से आपका कलर होता है। जैसे ऑक्टाहेड्रल में डी ये हो गए, अगर टेट्राहेड्रल में कहीं पर कलर आ रहा है तो डी ट्रांजिशन कैसे होगी, आपको पता है E नीचे आता है और इसमें रिवर्स हो जाता है, T2 ऊपर आता है, तो इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो कि डी ट्रांजिशन कर रहा होगा, यहाँ से उछल के ऊपर जा रहा होगा, तो उसी वजह से आपकी क्या आता है, कलर आता है। तो वही बोला गया है कि आपका जो कंपाउंड है इट शुड हैव द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, यानी कि उसमें डी ऑर्बिटल्स जो है इस तरह से 2 पेयर्स में स्प्लिट होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि पार्शली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए। अब क्या हुआ, पार्शली फिल्ड डी सबशेल का मतलब कि एटलीस्ट यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, चाहे ऐसा भी क्यों ना हो, चाहे ऐसा भी क्यों ना हो, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। यानी कि कौन से D1 से D9 तक, D10 कभी भी कलर शो नहीं करता। D10 क्यों कलर शो नहीं करेगा, सपोज कोई ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कोई कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है D10, सपोज D10 में अब क्या आप स्प्लिट कैसे करोगे, यहाँ पे पूरा का पूरा जो डी ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से फिल्ड है, तो कोई आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि डी ट्रांजिशन करे, यानी कि जो यहाँ से उछल के ऊपर चले जाए। तो D10 कभी भी कलर शो नहीं करता। इनफैक्ट जो D10 वाले होते हैं, फुली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली, वो क्या होती है, कलरलेस होती है, दीज आर कलरलेस। और क्वेश्चन भी आ जाता है, बताओ कोई कंपाउंड होगा उसका कलरलेस पूछेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें या तो ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन बन रही होगी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एक्साइट करने के लिए, इस तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें होगी, या फिर उसमें यही डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं हो रही होगी। सो इन नटशेल बोला जाए तो कि आपका कलर के लिए 2 आपकी कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, ओके, 2 सेट ऑफ पेयर में वो स्प्लिट होने चाहिए, और दूसरा आपका पार्शली फिल्ड आपके डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ओके, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है आपके पास। फर्स्टली अब डी ट्रांजिशन समझने से पहले, क्योंकि कलर का भी इसमें कंसेप्ट है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्ब्ड कलर क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। देखो, जो आपको कलर दिखाई देता है ना, जो हमारी आंखों को दिखाई दे रहा है किसी चीज़ का कलर, वो उसका एब्जॉर्ब्ड कलर नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। मतलब RIC कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो हमारी आंखें देखती है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कलर है, सपोज ये कोई सैंपल है, कोई ये सब्सटेंस है, उसने, आपको पता है लाइट, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट है आपकी, वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट में बहुत कलर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज इस जो आपका सैंपल था, इसने एब्जॉर्व करी कोई लाइट, ठीक है, एब्जॉर्व करा कोई कलर, सपोज कोई कलर एब्जॉर्व करा पर्टिकुलर। अब जो आपको दिखेगा, जो यहाँ पे आई को दिखेगा, आई को क्या दिखेगा, आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा,
कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। तो ये कलर के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देते हैं, जो कि यानी कि जो सैंपल ने क्या किए है, ट्रांसमिट किए हैं। और जो उसका उल्टा एब्जॉर्ब जो कलर होते हैं, एक्चुअली में जो अंदर एब्जॉर्प्शन हुई है कलर की, वो कलर क्या होता है, वो दूसरा ही कलर होता है। यानी कि दो कलर्स होते हैं, एक जो हमारी आंखों को दिखाई देते हैं और दूसरे जो एक्चुअल आपके जो सैंपल ने एब्जॉर्व किए हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको रेड कलर का देख रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड है बट इसका एब्जॉर्ब कलर कुछ और होगा। तो वही चीज़ें हमने देखनी है यहाँ पर बातें। अब देखो, फर्स्ट वी शुड नो द एब्जॉर्ब कलर एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एब्जॉर्ब कलर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। व्हेन अ सैंपल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, अगर कोई सैंपल एब्जॉर्ब करता है लाइट किसी पर्टिकुलर कलर की, इट इज़ द एब्जॉर्ब कलर। ऑब्वियस सी बात है, जो उस सैंपल ने एब्जॉर्ब करी लाइट किसी कलर की, वही उसका एब्जॉर्ब कलर हो जाएगा, जो उसने एब्जॉर्ब करा कलर। बट आर आईज सी कलर्स ऑपोजिट टू देयर कलर, यानी कि एब्जॉर्ब कलर के ऑपोजिट हमारी आंखें देखती है। यानी कि उन कलर्स को जो हमारी आंखें देख पाती है, उन कलर्स को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो हमें दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया, आर आई सी ओनली कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो यानी कि हमेशा जो कलर का फंडा रहता है उसमें दो तरह के कलर, मतलब दो कलर्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो सपोज यहाँ पे एक कलर व्हील होता है, देखो ये कलर व्हील होता है। कलर व्हील में क्या होते हैं, आपके पास विबग्योर होता है ना, सिर्फ इंडिगो को छोड़ के आपका ये विब मतलब आई को छोड़ के BGYOR विबग्योर आपको लिखना है। तो उसमें क्या होता है, वॉयलेट जो होता है कलर, अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब कलर होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको येलो दिखेगा। अगर यहाँ पे यानी कि रेड और ब्लू, रेड और जो ग्रीन है वो आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर होने का मतलब क्या होता है, सपोज अगर आपको रेड आपको एब्जॉर्ब किया किसी कंपाउंड ने, अगर रेड कलर एब्जॉर्ब किया तो उसको क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। ठीक है, अगर ब्लू किसी ने एब्जॉर्ब किया तो उसको ऑरेंज दिखेगा। अगर उल्टा ऐसा हो गया, किसी ने एब्जॉर्ब अगर कलर ऑरेंज किया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि जो आईज को दिखेगा वो क्या दिखेगा, वो ब्लू दिखेगा। तो यही काम करता है कलर व्हील, हमें ये बताने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से हैं। सो यहाँ पर लिखे गए हैं रेड और ग्रीन आपस में, देखो रेड और ग्रीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ब्लू एंड ऑरेंज आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। येलो एंड वॉयलेट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। बट इसमें क्या होता है, समटाइम्स जैसे ब्लू है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज है, समटाइम्स ये येलो की तरफ भी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा येलोइश या फिर ऑरेंजिश, थोड़ा बीच में मिक्सचर भी बन जाता है। ऐसे केसेस भी है। ओके, तो इसका मतलब और क्लियर हो जाएगा अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ। सपोज एक आपकी यहाँ पर कोई सैंपल है, ठीक है, उसने यहाँ पे कोई लाइट आ रही है तो यहाँ पे एब्जॉर्व कौन सा कलर करा, सपोज एब्जॉर्व उसने रेड कलर करा। तो एब्जॉर्व रेड कलर करा तो जो हमारी आईज है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, यहाँ पे बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री आपको कलर व्हील देखना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा। उसने जो सैंपल है उसने एब्जॉर्व कलर तो रेड करा है, बट आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई देगा, देखो रेड के ऑपोजिट है ग्रीन, आपको यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो दिखाई देगा आपको ग्रीन दिखाई देगा। तो यानी कि इस तरह से हम कलर्स को देख सकते हैं। बट आपको क्या होता है, क्वेश्चंस पे आपको कलर याद नहीं करने होते, आपको बस ये फंडा पता होना चाहिए कि कौन से कलर कहाँ कहाँ दिखते, कॉम्प्लीमेंट्री कौन है किसके। तो फॉर अ सैंपल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ अ रेड लाइट, सपोज एक सैंपल है उसने रेड लाइट को यानी कि रेड कलर को एब्जॉर्व करा है, तो सैंपल कैसा दिखेगा, उसने एब्जॉर्व तो रेड करा है पर रेड नहीं दिखता क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, यहाँ पे ग्रीन है, तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लू भी है तो समटाइम्स ग्रीनिश ब्लूइश आपको दिखाई देगा टू योर आईज। तो इस तरह से कलर व्हील कॉम्प्लीमेंट्री एंड एब्जॉर्व कलर के बीच में चीज़ों को बताता है। ओके, सो दैट मीन्स हमने क्या किया कि एब्जॉर्व जो कलर होगा यानी कि जो सैंपल हमारा एब्जॉर्व करेगा कलर, वो कौन सा होगा, वो आपका एब्जॉर्व कलर होगा, कलर एब्जॉर्व बाय सैंपल। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, कलर दैट आर आईज एक्चुअली सी, जो हमारी आंखें एक्चुअली में देखती है जो कलर, वही आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। ओके, जो कि कलर व्हील से आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता चल जाता है। नाउ अब बात करते हैं हम कि एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें किस तरह से, हम तो बोल रहे हैं डी ट्रांजिशन
ट्रांजिशन हो रही है और उस वजह से कलर आएगा। तो वो देखते हैं कि वो कलर कैसे आता है। कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम का हमने ये ऑक्टाहेड्रल में वाटर ले लिया, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया। तो यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, टाइटेनियम है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 3d1 आता है। तो यहाँ पे देखो बिकॉज ये ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, पहले हम ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग लिखेंगे, हम लिखेंगे वो 2 सेट में डिवाइड होते हैं, T2G एंड EG में डिवाइड होते हैं। नाउ वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे ऊपर एनर्जी जा रही है। ओके, अब क्या हुआ, सम लाइट इसने, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ HNO देखो लाइट दे रहे हैं इसे हम, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ने सम लाइट को एब्जॉर्व किया और वो ग्राउंड स्टेट से किधर चला गया, ऊपर, यानी कि EG में चला गया। इस इलेक्ट्रॉन को देखो अभी ये यहाँ था, इसने सम एनर्जी को एब्जॉर्व करा और ये कहाँ, इधर से ऊपर को चला गया। तो यानी कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है इधर से इधर जाना, तो ये क्या कहला रहा है, ये आपका DD ट्रांजिशन हो रही है। हम लिख सकते हैं दिस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन d ऑर्बिटल टू द अनदर। तो ये क्या हो रहा है, DD ट्रांजिशन होती है, ये DD ट्रांजिशन होगी, ठीक है, DD ट्रांजिशन हमने लिख ली। अब ये DD ट्रांजिशन हमने पढ़ा है, DD ट्रांजिशन की वजह से ही कलर होता है। एक्चुअल में ऐसे क्यों होता है, ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे सम लाइट आपकी एब्जॉर्व करी और यहाँ पे एक्साइट हो गया, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्व लाइट करी है, ऐसा देखा जाता है कि वो एब्जॉर्व लाइट कौन सी है, कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्व द लाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द ब्लू ग्रीन वाली लाइट इसने एब्जॉर्व करी, जो कि आपको दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल में क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन ने जो ये लाइट एब्जॉर्व करी है, ये कौन सी रीजन की लाइट है, ब्लू ग्रीन रीजन की लाइट है, ठीक है, एंड इट एक्साइट टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू EG, और इस लाइट का सहारा लेके इसने देखो एब्जॉर्व कौन सी लाइट करी, यहाँ पे ब्लू ग्रीन रीजन की लाइट थी जो इसने एब्जॉर्व करी, और ये एक्साइटेशन होके यहाँ पे आ गया। तो हमें क्या पता चल गया है कि इसने यहाँ और इसके बीच में जितना एनर्जी गैप है, यानी कि जितनी एनर्जी इसको लगी, एब्जॉर्व करी, इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व करी एनर्जी, तभी तो ये ऊपर गया ना। तो यानी कि जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्व करी वो किस रीजन में लाई कर रही है, वो ब्लू ग्रीन रीजन में लाई कर रही है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो आपका कलर होता है वो एब्जॉर्व कलर नहीं होता, इनफैक्ट वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो यानी कि आपका जो एब्जॉर्व कलर है वो है ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो कि यानी कि ये कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड जो कलर शो करेगा, जो इसका कलर दिखेगा, वो आपका ब्लू ग्रीन तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब कलर है। वो कैसा दिखेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। तो ब्लू ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है वॉयलेट। इसी वजह से ये जो कंपाउंड है आपका वो वॉयलेट दिखता है, ना कि ब्लू ग्रीन कलर का। अगेन मैं बता दूं, DD ट्रांजिशन तभी हमने बोला इसको, देखो 2 कंडीशन थी, एक तो स्प्लिटिंग होनी चाहिए d ऑर्बिटल की, एक इसमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो DD ट्रांजिशन कैसे हुई, इस इलेक्ट्रॉन ने लोअर लेवल पे था, उसने सम आपकी एनर्जी, जो आपकी कुछ लाइट से एनर्जी आई, उसको एब्जॉर्व करा और ऊपर चले गया। तो यहाँ से ऊपर जाने में जिस रीजन की एनर्जी या लाइट उसने एब्जॉर्व करी है वो है आपकी ब्लू ग्रीन रीजन की। तो यानी कि एब्जॉर्व कलर जो है वो है ब्लू ग्रीन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होता है जो आपको दिखेगा वो आएगा वॉयलेट कलर। इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि DD ट्रांजिशन कैसे वर्क करता है। तो आपको ज़रूरी नहीं होता इनके कलर लर्न करना कि कौन से कंपाउंड में कौन सा कलर होगा। सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ये कलर्ड होगा या नहीं। कौन सा कलर्ड नहीं होगा, जिसके पास लाइगेंड्स नहीं होंगे या फिर जिसकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे कि D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी के पास है तो वो कलरलेस हो जाएंगे। नाउ हम बात करते हैं वही चीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइगेंड्स और क्रिस्टल फील्ड फॉर कलर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइगेंड्स है उन्हीं की वजह से आपके कलर आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कलर इज ड्यू टू द DD ट्रांजिशन, D और D ट्रांजिशन की वजह से कलर आए। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर DD ट्रांजिशन होने के लिए 2D की स्प्लिटिंग होनी चाहिए, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ द D ऑर्बिटल्स इज वेरी मैंडेटरी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइगेंड्स होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है लाइगेंड्स ही है, लाइगेंड की फील्ड ही है, क्रिस्टल फील्ड किसकी है, क्रिस्टल फील्ड लाइगेंड की ही है ना। क्रिस्टल फील्ड यानी कि लाइगेंड होने की वजह से ही ये D ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं। अगर आपके लाइगेंड्स ही ना हो तो ये आपके D ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए ही नहीं। तो कहाँ है कि DD ट्रांजिशन, तो आपकी DD ट्रांजिशन आएगी नहीं और कलर भी नहीं आएगा। तो दैट मीन्स आपको अगर किसी भी कंपाउंड में कलर चाहिए तो उसमें लाइगेंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं और लाइगेंड की क्रिस्टल फील्ड भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में लाइगेंड्स नहीं है तो वो कलर भी नहीं शो करेंगे।
तो हम यहाँ पे देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर हेंस सब्सटेंस इज कलरलेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई कंपाउंड है उसमें लाइगेंड ही हटा दो आप, तो उसका कलर कुछ भी नहीं रह जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइगेंड जो होते हैं उन्हीं की क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड होती है, उन्हीं की वजह से स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल होते हैं और डी ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल हम कुछ करते हैं जो कि आपके पास पूछे भी जाते हैं पेपर में। ऑन हीटिंग टाइटेनियम, देखो वही कंपाउंड है जो हमने ऊपर लिखा था, टाइटेनियम वाटर 6Cl3, ये कैसा कलर का था? हम बोल रहे हैं ना पहले ये वॉयलेट कलर का था, ठीक है। अब हमने क्या बोल दिया कि देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर हेंस इट विल बिकम कलरलेस। क्या बोला? ऑन हीटिंग, इस कंपाउंड को आप अगर हीट कर दोगे तो हीटिंग की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उड़ जाएगी, वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आपके लाइगेंड, आप देखो लाइगेंड क्या है, ये लाइगेंड नहीं है, इसको मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर होता है उसे आप काउंटर आयन कहते हो। लाइगेंड्स आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। आपने कहा कि अगर आप हीट कर रहे हो इस कंपाउंड को, देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर आपका पूरी तरह से आपका रिमूव हो जाएगा। हेंस इट विल बिकम कलरलेस। तो ऑब्वियसली जब आपका लाइगेंड्स ही नहीं बचे तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर इसको आप हीट नहीं करते हो तो इसका कुछ कलर होता है और वो कलर है वॉयलेट। अगर आप इसकी हीटिंग कर दोगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगी और ये जो कंपाउंड है वो आपका कलरलेस हो जाएगा। बिकॉज आप क्या बोलोगे, बिकॉज देयर इज नो लाइगेंड प्रेजेंट, और लाइगेंड नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी नहीं आएगी, डी ट्रांजिशन नहीं होगी। एनहाइड्रस CuSO4 इज वाइट। देखो एनहाइड्रस का मतलब होता है जिससे कि पूरा कंप्लीट वाटर निकाल दिया गया है। नाउ एनहाइड्रस CuSO4 इज वाइट बिकॉज देयर इज नो लाइगेंड। अब आप बोलोगे सल्फेट आपका लाइगेंड है, सल्फेट लाइगेंड नहीं है, ये एक काउंटर आयन है। देखो कॉपर के पास कोई भी लाइगेंड प्रेजेंट नहीं है, एनहाइड्रस यानी कि वाटर था भी जो पहले उसको निकाल दिया गया है, तो इसका मतलब लाइगेंड इसके पास कॉपर के पास नहीं है। सो दैट्स वाई आप बोल सकते हो लाइगेंड नहीं है तो ऑब्वियसली स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कलर नहीं होगा, यानी कि वो कलरलेस, यानी कि वाइट क्या होता है, वाइट कलरलेस होता है, ठीक है। अब और इसके बाद देख लो कि यहाँ पर बट इसी का अगर आपका मतलब वाटर के साथ ये कंपाउंड आ जाए, CuSO4.5H2O आ जाए, तो ये क्या होता है, ये आपका ब्लू इन कलर होता है, ब्लू कलर का होता है। ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड्स की वजह से आपका क्या, लाइगेंड्स की वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल्स की, इसकी वजह से डी ट्रांजिशन भी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि हीटिंग की वजह से अगर वाटर लाइगेंड किसी भी तरह से रिमूव हो रहा है तो वो कलरलेस हो जाएगा। जैसे एनहाइड्रस ये कलरलेस है बट ये ब्लू कलर का है क्योंकि इसके पास लाइगेंड प्रेजेंट है, ओके। नाउ एक और चीज़ है कि आप इफेक्ट ऑफ लाइगेंड्स यहाँ पर भी देख सकते हो कि लाइगेंड की वजह से कितना फ़र्क पड़ता है आपके कलर पे। तो आपके एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, आपको कलर्स और कंपाउंड्स लर्न नहीं करने, सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वेशन देनी है, आपको ये चीज़ देखनी है कि कैसे लाइगेंड की वजह से कलर चेंज हो रहा है, लर्न आपको नहीं करना। निकल ये वाला कंपाउंड है जो इनिशियली आपका ग्रीन कलर का होता है, बट इफ़ वी प्रोग्रेसिवली ऐड EN, आपको पता है इथिलीन डाइमीन वाला लाइगेंड होता है, डाइडेंटेट लाइगेंड होता है, लाइगेंड टू इट द कलर चेंजेस। दिस शोज लाइगेंड इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि जो भी चीज़ आपको अभी रिएक्शन से दिखाई गई है उसका आपको मतलब उसके पीछे क्या मोटिव है, उसके पीछे मोटिव ये है कि सो दैट आपको पता चल जाए कि जो लाइगेंड है, लाइगेंड की प्रेजेंस से डिफरेंट लाइगेंड आने की वजह से कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये इनिशियल जो आपका लाइगेंड था वो ले लिया, वो ग्रीन कलर का है। अब आप क्या करोगे, आपने क्या बोला है, प्रोग्रेसिवली आप EN इथिलीन डाइमीन को डालते रहोगे यहाँ पर। तो यहाँ पे इथिलीन डाइमीन आपने एक मॉलिक्यूल डाल दिया, आपको पता है इसमें डोनर साइड 2 होती है, 2 डोनर साइड होती है, इसीलिए अगर इसे यहाँ पर लगना है तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल 2 बाहर निकालने होंगे, क्योंकि ये 2 की जगह लेता है ना, बाइडेंटेड लाइगेंड होता है, 2 डोनर साइट होती है, तो ये अंदर चले जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। तो हमने देखा जो ये नया कंपाउंड बना सिर्फ किससे, बाय द एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड की 2 वाटर की जगह यहाँ पे EN आ गया, लाइगेंड आप चेंज कर रहे हो, लाइगेंड चेंज करने की वजह से ये ग्रीन कलर से ये पेल ब्लू कलर हो गया। अगेन इसको फिर से हमने ले लिया, इसमें फिर से हमने EN डाला, तो आपको पता है एक EN आपको कितनों को रिप्लेस करेगा, 2 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये बाइडेंटेट है, 2 डोनर एटम इसके पास होते हैं। तो यहाँ से 2 वाटर फिर से चले गए और यहाँ पे ये EN होल ट्वाइस हो गया। तो हमने देखा अभी ये पेल ब्लू कलर का था,
अब थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि एक और EN आ गया है, इसकी वजह से ये ब्लू या पर्पल कलर का हो जाएगा, यानी कि डार्कर हो जाएगा कलर। अब उसके बाद फिर से क्या करेंगे, लास्ट EN डालना है और EN क्या करेगा, लास्ट प्रेजेंट दो आपके वाटर मॉलिक्यूल है उनको बाहर निकाल देगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो आपका कंपाउंड बना, अब देखो यहाँ पे 3 लाइगेंड EN के आने की वजह से ये पूरा का पूरा कलर चेंज करके वॉयलेट हो गया। आपको ये लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वेशन लेनी है कि लाइगेंड चेंज करने से आपका कलर किस तरह से चेंज होता है, बाकी इसमें लर्न नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम करेंगे अबाउट द कलर्स ऑफ सम जेमस्टोन्स।